गुरुजी, जैसे कई लोगों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, हाँ। मेरा भी बहुत तेज़ चलता है, हाँ। तो जो कि नहीं चाहते कि इतना तेज़ ना काम करे, तो इसको कम कैसे करें? देखो, जिसकी पुरानी यात्रा नहीं है, समझ रहे हो, जिसकी पुरानी यात्रा नहीं है जी ध्यान की और ध्यान में गहरे जाने की, जी उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। और जिसकी पुराने जन्मों की यात्रा रही है बहुत गहरी, उसका बचपन से ही उसको साइंस और जो सोसाइटी है, साइकोलॉजी है, ये सब लोग मंद बुद्धि डिक्लेयर कर देंगे। जी ठीक है, तो इसी तरह की एक घटना मैं भी बता रहा हूँ जी कि मेरा दिमाग चलता नहीं था। ठीक है, तो पढ़ता था, उस स्कूल में साइकोलॉजिस्ट आए थे जी और साइकोलॉजिस्ट ने पूरा टेस्ट किया था हर बच्चे का, जो भी क्वेश्चन आंसर उनके रहते हैं जी उसमें उन्होंने ये मुझे सर्टिफिकेट दिया था कि ये एक मंद बुद्धि बालक है। ठीक है, जी तो उन लोगों की जो देखने की क्षमता है वो सीमित है साइकोलॉजिस्ट की। जी। ठीक है, या जो भी सांसारिक है, उसकी दृष्टि आध्यात्मिक व्यक्ति को या साधक को देखने की बिल्कुल नहीं है जी और वो कभी नहीं देख सकते हैं, वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए अपमान करते हैं उन लोगों का। जी और अपमान की कैटेगरी ऐसी है कि आप अगर हमारी तरह नहीं तो आप हमसे नीचे हैं। जी ऊपर कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, जी इसलिए जितने भी संत हुए उनको मारा गया, पीटा गया, है ना। जी तो मस्तिष्क का शिथिल हो जाना, साइंस की साइकोलॉजी की भाषा में हो सकता है कोई बीमारी हो, जी लेकिन मेरी इसीलिए मैं जब भी जितने भी साधक होते हैं उनको बोलता हूँ दवाई मत लेना इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो साधक अगर अच्छा है और ध्यान है और ईश्वर मार्गी है जी तो निश्चित रूप से उसका दिमाग तो चलेगा नहीं। जी ठीक है, अगर दिमाग चल रहा है किसी का तो समझ लेना ईश्वर ने उठा के उसको फेंक दिया दूर जी कि ये तुम मेरे वाले नहीं हो, तुम जा सकते हो, तुम सांसारिक हो। जी ठीक, तो वो सर्टिफिकेट मैंने काफ़ी समय तक संभाल के रखा जी कि मतलब क्या वाकई ये सत्य है। जी और बहुत वर्षों बाद जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा मोड जो एकदम मौन रहने का है, दिमाग न चलने का है। जी ठीक है, अब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों की प्रतिक्रिया उस प्रश्न के ऊपर उनके खत्म होते ही तुरंत हो जाती थी। जी मेरे तक वो प्रश्न काफ़ी देर तक पहुंचता था और उसकी प्रतिक्रिया में उत्तर काफ़ी देर में आता था। ऐसा नहीं उत्तर नहीं पता था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, सब कर रहे थे, लेकिन बहुत देर से आ रहा था, है ना। तो वो संसार से जुड़ाव कभी था नहीं, संसारिकता में मोह कभी रहा नहीं। जी तो इस वजह से वो इस माया जगत से कटने के कारण साधक की जो आत्मीय दृष्टि होती है जी ना, एक आत्मीय दृष्टि भी होती है, आत्मीय दृष्टि होती है, उसके मार्ग में वो संसार की तरफ अपने को नहीं धकेल पाता है, जी कितना ही कोशिश कर लीजिए। जी हाँ। अब आप हैं, आपको मैं आज बात कर रहे थे तो मैं आपको कहूँ आप सेल्समैन की जॉब कर लीजिए, जी आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। नहीं कर पाए। ठीक है ना, आपसे मैं कहूँ हाँ आईटी वाली जॉब कर लीजिए, आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, हाँ कर लेंगे, बोलना ही तो है, कन्विंस ही तो करना है। जी और नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट की, कॉन्फिडेंस चाहिए प्रोडक्ट पे, जी तो आप कन्विंस कर लेंगे किसी को भी। जी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो भीतरी आत्मा है वो उस प्रकार से नहीं है कि आप हर चीज़ को मांगते फिरें, कन्विंस करते रहे लोगों को और लोगों के ऊपर चढ़ जाएं कि तुम लेते रहो, है ना। जैसे तो पिताजी हैं, जी उनका वही सेल्स वाला काम है, वो कर सकते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है, जी तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अलग है, जी है ना। तो ऐसे लोगों का जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उनको तो आध्यात्मिक किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, किसी भी कैटेगरी में। जी जिनका मन इतना चंचल है कि लगातार वो फ़ोन पे जो है लगे रहते हैं, लगातार मैसेज करते रहते हैं, लगातार बात करते रहते हैं, लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी और वो उनसे कहा जाए कि आप दिमाग शांत कर लीजिए, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं कि दिमाग शांत करिए, तो वो दिमाग से ही दिमाग को शांत करना चाहते हैं कि दिमाग से ही, समझ रहे हैं, दिमाग से ही अपने आप को सोचते हैं कि मैं दिमाग शांत कर लूँ। वो ऐसे कभी होता ही नहीं, जी क्योंकि उसके लिए जो
आपका जो प्रश्न था कि दिमाग कैसे शांत करें, बहुत तेज चलता है। जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये समझ लेना कि उसका भीतर अभी बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत गंदगी, बहुत पाप अंदर भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और वो स्वीकारता भी नहीं है, पता है, वो स्वीकारता भी नहीं है कि मेरे अंदर है। वो क्या कहेगा, इसने बोला तो मैंने बोला जी, इसने ऐसा कर दिया तो मेरे दिल में ऐसे आया, मेरे दिमाग में ऐसे आया, मेरे मन में ऐसे आया और मैंने कर दिया। जी, जबकि वो तो सामने, आपके सामने अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको देखने की, आपको धन्यवाद देना चाहिए। जी, और होता क्या है, सामान्यतः लोग लड़ बैठते हैं, जी, नहीं समझ पाते कि ये अपने तरफ देखने का मौका था जी, और खो देते हैं। और ऐसे तो पल पल के लिए मैंने बोला कि हर पल आपको देखना पड़ेगा, और इतनी मेहनत कौन करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। और संसार में जो रहने वाले वो लोग तो वो तो कभी नहीं कर सकते। जी, हाँ, वो जो जंगलों में हैं उनके लिए परिस्थिति वैसी बनी हुई है, वो अगर काम कर ले गए, बदल गए, और संसार में आने के बाद नहीं उन्होंने उस प्रकार से देखा अपने आप को जी, कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो साधक वहाँ रह के परिवर्तित हो चुका है, जी, अपने मन को शांत कर चुका है। जी, और ये दूसरी दिशा है बोलने की, मतलब ये उल्टी तरीके से बोला जा रहा है कि मन को शांत कैसे करें या मन को शांत कर लिया। जी, एक्चुअली में पाप की गांठें गला दी, जिससे ये उछल रहा था, मैं कर रहा था। जी, गुरुजी, मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ भैया, मैंने तो वकालत करी हुई है ना, या तो मैंने डॉक्टरी करी हुई है, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं सही हूँ, तुम कैसे सही हो। जी, तो वो व्यक्ति जो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो तुम पाप की गठरी हो, मतलब वो कोई साधक नहीं है जी, जो ऐसा है, वो कोई भी साधक की कैटेगरी में नहीं आता है। हाँ, बाकी लोगों की कैटेगरी में आ सकता होगा, लेकिन मेरी कैटेगरी में वो साधक है ही नहीं बिल्कुल भी, जिसका मन चलता है। जी, मन चलता है, मैं ज़्यादा चलने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मन चलने की बात कर रहा हूँ। जी, गुरुजी, जिसका मन चलता है वो साधक नहीं है। जी, इसीलिए हम लोग पहले मन की मृत्यु के शिविर लगाते थे ना, जी, गुरुजी, वो तो बाद में देखा कि कोई नहीं चाहता है। जी, हम तो फर्जी यहाँ पे बीज बोने पे लगे हुए थे जी, कि अच्छे साधकों के बीज बोते हैं, कोई नहीं चाहता। तो जैसे मेरे साधक भी पूछते हैं कि तो फिर मैं क्या हूँ, जी, तो मैं कहता हूँ तुम एक मन हो, तुम ना कोई ध्यानी हो, ना तुम कोई साधक हो, ना कोई तुम इष्ट को पूजने वाले हो, ना तो तुम हनुमान जी को पूजने वाले हो, ना तुम साईं को पूजने वाले हो, ना तुम गुरु को पूजने वाले हो। तुम क्या हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मन हो, जी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये रियलिटी है, ये सत्यता है। बिल्कुल, अच्छा, जब मन है और मन एक आपके जो द्वारा किए हुए कर्म है, अच्छे और बुरे दोनों, जी, दोनों का संगठित मेमोरी फॉर्म है जो कनेक्ट करता है आपके सेल से, आपके ब्रेन से, आपकी बॉडी से, और हर जगह उसमें मेमोरी फैली हुई है। जी, ठीक है, जी, आपको पैर में एक जगह चोट लग जाए, आपको हमेशा याद रहेगा चोट लगी थी, तो वहाँ ध्यान से रखना है, वहाँ पैर ढंग से रखना है। तो उसने उतना गहराई में स्पेस बना लिया और वो भी गांठ बन गई। इतना आसान नहीं है कि कोई भी मैं 4 टिप दे दूँ, 5 टिप दे दूँ, या 1 मिनट में मन शांत कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाहरी रूप से थोड़ा, जैसे आप लोगों को बैठ के कभी कभार मेरे पास बैठ के प्रवचन सुनते समय मन शांत होता है, ऐसे बाहरी नशा हो सकता है, लेकिन भीतर तो वो जो कचरा पड़ा है, जो पाप इकट्ठा कर रखा है। और मैं जब पाप बोलता हूँ तो लोगों को लगता होगा मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया होगा यार, अगर इतना पाप किया होता तो गुरु की शरण में कैसे जाता, इतना पाप किया होता तो मैं बाबा जी की पूजा कैसे कर रहा होता, शिव जी कैसे पूज रहा होता। तो क्योंकि वो आपके अहंकार के कारण आपको पाप नहीं लगता है, इसलिए वो आपके लिए पाप की कैटेगरी में नहीं आता है। और जो आपको याद नहीं है, जो आपको याद नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते आप कि वो पाप किया हुआ है जी। वो तो अंतिम समय अगर किसी इष्ट या ईश्वर की गुरु की कृपा रही तो आपको अंतिम समय में बदहवासी में आपके किए हुए कर्म आपको रुलाएंगे, तो आंखों से नहीं आत्मा से रुलाएंगे। तो कोई भी ऐसा छोटा मोटा तरीका नहीं है जिससे आप मन की गति को शांत कर दें। बजाय इसके
आप पे गुरु की कृपा बरस रही है, जी क्योंकि आप लोगों ने विमल जी का देखा हुआ है एक्सपीरियंस, जी है ना। मतलब उस मोमेंट पे जब उसके साथ वो घटना घटी और पैर ही तो पकड़ा हुआ था, दबाते दबाते पैर पकड़ के गायब हो गया। जी तो उस मोमेंट पे उसका ढेर सारा कचरा निकला, वहां से उसकी बोली भी धीरे हो गई, बुद्धि भी धीरे हो गई, चाल भी धीरे हो गई। ये एक तरीका है जी कि गुरु के चरणों की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है, जी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा बिरलों के साथ होगा। ईश्वरी कृपा कहीं कुछ होगी तो गुरु मीडियम बन जाएगा, साधक उसको प्राप्त करता हो जाएगा और उतनी जो गठरी है तुरंत फेंक देगा। तो उसके बाद से इनमें बहुत परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो किसी को कोई दिखता हो चाहे ना दिखता हो लोग, जी लेकिन गुरु को दिखता है क्या परिवर्तन है, समझ रहे हैं? तो ये कभी भी मत सोचना कि आपका दिमाग तेज चल रहा है तो ये साधना कर लेंगे शांत हो जाएगा, वो साधना कर लेंगे शांत हो जाएगा, या गुरुजी ने 10 नियम लिख दिए तो ऐसे शांत हो जाएगा। कभी नहीं शांत होगा, उससे और तीव्र चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बुद्धि से मांग रहे हो कि कोई रूल दे दो मुझे, कोई टिप दे दो, है ना। ऐसे कभी होगा ही नहीं। अब मैं आपसे कह दूँ आलोक जी, आप अपने पाप की गठरी निकाल के फेंक दीजिए, 10 दिन का मैं टाइम देता हूँ, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स रेगुलेशन भी तो बाहर के ही हैं जी भाई। जब तक भीतरी तप नहीं करेंगे तब तक वो भीतर जाके गूंज से उस पाप के जो संस्कार बारीक बारीक, मतलब जो बारीक बता रहा हूँ वो भी बहुत बड़ा बोझा है जी वो ऐसे बारीक बारीक आपको लेके डुबा रहे हैं, मार रहे हैं जी और पाप में डाल रहे हैं और पाप में डाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो साधक होता है या कोई व्यक्ति उसको पुरानी जो आदत होती है वो खींचते जरूर है। आप कितना कह लीजिए आलोक जी कि मैं सुधर गया, कितना कह लीजिए, कहने सुधर जाएगा कोई? नहीं सुधरेगा है। कहने से कोई सुधरता? कोई नहीं सुधरता। तो 10-15 साल से 15 साल से लगभग देख ही रहे हैं, सुधार ही रहे हैं। हमें तो कोई नहीं आज तक सुधरा हुआ दिखा। अच्छा, अब जिसको कहेंगे वो कहेगा अरे होंगे गुरुजी, मैं हूँ, मैं सुधर के बताऊंगा। तो सबकी यही वाणी होती है, मैं सुधर के दिखाऊंगा। लेकिन कोई सुधरता है? नहीं सुधरता, कोई सीखता नहीं, क्योंकि सब बाहर से आ रही है सीख। भीतर जहाँ पड़ा है वहाँ पे काम हो नहीं रहा है, और अगर भीतर काम नहीं हो रहा है तो बाहर जो आपके उपद्रव मचाता है वो अंदर का पड़ा हुआ कचरा, तो बाहर से कैसे तुम ठीक कर लोगे? कैसे ठीक करोगे? खुद सोचो। मतलब इतने समझदार मेरे शिष्य हैं, कैसे उनको ये सोच सकते हैं कि मैं बाहर से ठीक कर लूँगा? बाहर से तो कुछ भी ठीक नहीं होगा जी, सब अंदर से ठीक होगा ना। क्यों नहीं? क्यों मुझे अंदर कौन जाए, अंदर कहाँ जाए, कैसे जाए? अभी तो बवाल बहुत ज़्यादा है, अभी तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं गुरु जी की अपने ऊपर या परिवार की जो भी। तो फिर भी जब प्रश्न आया है तो उसके लिए एक दे देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए जी है। लेकिन इसको भी कोई फॉलो नहीं करेगा, आप लिख के रख लीजिए। हाँ, लेकिन यह है कि जिज्ञासा आई है, 1000 देखेंगे 2000 देखेंगे, कोई आधा % भी अगर बदलेगा सुन के तो भी बहुत है। तो अगर कोई अपने दिमाग को शांत करना चाहता है जी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है उसका अस्तित्व क्या है? उसका अस्तित्व है शरीर। वो शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं जानता आपने, ठीक है। तो अगर शरीर को अपने स्थिर करना शुरू कर दें, जैसे आप बैठते हैं, मान लीजिए 5 घंटे डेली बैठते हैं, मैंने आपसे बोला आपने 5 घंटे बैठना शुरू कर दिया, पालती मार के एकदम टाइट पद्मासन में, है ना, हाथ की मुद्रा उद्रा फंसा के जी, वैसे बैठ गए जी, आँख बंद कर ली जी, कोई मंत्र नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है, बस जैसे बैठे हैं वैसे ही ठूंठ की बात ही बैठे रह जाइए जी। तो अब क्या विपरीत हो रहा है यहाँ पे? हमें कहा जा रहा है मन शांत करो,
हम कह रहे हैं शरीर शांत करो, जी तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, तुम्हारा अचानक से हाथ उठ जाएगा। नहीं एक आध बार तो चलता है, फिर तुम हिलो कम, हाथी तो हिला बस, मतलब पलक भी नहीं हिलनी है जी मतलब ये आपका रोंगटा भी नहीं हिलना चाहिए, कुछ भी ना हिले, अंगूठा, उंगली, आंख, पलक, बाल, मतलब जहां जहां आपने अपने आप को फैलाया हुआ है वहां से कुछ भी ना हिले। शुरू में हमने नहीं करवाया था, बैठाया, तुमने कहा हिलना नहीं बिल्कुल भी, अब वो बॉडी लेके गिर गई यूं करके, यूं गिरे पड़े हैं, बाद में उनको होश आ रहा है ये गिरे पड़े हैं। तो बॉडी गिर भी जाए क्या मतलब है, तुम्हें बोला है कि स्थिर बैठना है तो बॉडी गिर जाए। जी तो कम से कम 10 घंटा 15 घंटा आदमी डेली अगर बैठे, सांसारिकों के लिए नहीं, सांसारिक तो 5-10 मिनट भी बैठ जाए स्थिर होकर, बहुत बड़ी कृपा रहेगी सांसारिक की हमारे ऊपर। ठीक है, उनको तो ऑफिस भी जाना है, खाना भी बनाना है, नहाना धोना भी है, बच्चे भी हैं, लेटरिन बाथरूम भी है, बहुत कुछ, सोना भी है। प्यास से आदमी को नींद चली जाती है, पता है, प्यासे आदमी को प्यास सोने नहीं देती है। तो वही अगर इसमें होगी तो आदमी स्थिर बैठेगा, ठीक है, बहाने नहीं करेगा, स्थिर बैठेगा। तो जब स्थिर बैठेगा तो शरीर एकदम धीरे 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 जड़ होता चला जाएगा। तो मन शरीर को हिला रहा है, ठीक है, मन वाणी को हिला रहा है जी। और ये तो ऊपरी बात बता रहा हूँ, मन तो आपको बहुत कुछ करा रहा है, ठीक है, किसी को गाली भी दिलवा रहा है, विचार लेवल पे तो चलो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत गहरे तपस्या की बात है। तो मन जहाँ पहले इसको हिला रहा है जी, पहले इसको शांत कर लो, फिर देखो विरोध, फिर मंथन देखो, इधर मन भगाएगा, इधर हाथ उठना चाहेगा। और मतलब इतनी नींद है, आलोक जी मैं बताऊं, इतनी नींद है, इतनी गहरी और इतना पाप है। अगर आपको मैंने बैठा दिया तो आपको बैठते से ही लेटरिन पेशाब आ जाना शुरू हो जाएगा, लेटरिन बाथरूम जी, बैठते से ही उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, बैठते से रोना, बैठते से तबीयत खराब, इतना मन तेज है। जी, और मन नहीं तेज, तुम तेज हो क्योंकि तुम मन हो, तुम नहीं बैठना चाहते हो, मन नहीं बैठना चाहता है, मन नहीं समाप्त होना चाहता है। तो ये विरोध तुमको अपने साथ जो जिसको बैठाला जा रहा है, जिसकी सुन के गुरु की सुन के जो बैठ रहा है और जो मन है उसका, दोनों में विरोध शुरू हो जाएगा जी, शुरू में तो यही सब होगा, फिर हाथ भी हिल जाएगा, फिर कोई देख नहीं रहा होगा तो हिलता भी रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है जी, बंद कमरे में किसको क्या पता चल रहा है। लेकिन अगर गुरु की पैनी दृष्टि होगी तो गुरु डांटेगा, जी, क्यों हिल रहे हो, अभी तो तुमने बोला कि नहीं हिलोगे। जी, तो बार 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 चोट दी जाएगी। तो कई लोगों को लेटरिन बाथरूम आती रहती है, उनको यही नहीं पता कि मन दे रहा है भैया लेटरिन बाथरूम। जी, ऐसे होगा तो ऐसे सुबह खाओगे शाम को निकालोगे, रात को खाओगे सुबह निकालोगे, वैसे दिन में 2-2 3-3 4-4 बार जाओगे, जी, ठीक। तो आपका मन आपको उठाता है तो आप बैठ जाइए, बैठे रहिए। अब वो बहाने देगा आपको उठाने के, आप मत उठिए ना, आप संकल्प मजबूत करके बैठ जाइए, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, है ना। कई लोगों को घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, साइटिका का दर्द, मतलब सब उसी टाइम निकल के आएगा। मैं कह रहा हूँ फिर किस प्रकार के नपुंसक साधक जो तुम साला बैठ ही नहीं पा रहे हो, फिर क्या तपस्या, तपस्या के नाम पे झूठ कर रहे हैं, है ना। तो हम जब बात कर रहे हैं कि शरीर अगर बैठा दो, जी, तो हम साधकों की बात कर रहे हैं, सांसारिक आधा घंटा बैठ जाए स्थिर होकर तो भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि कितना मन उठा रहा है उसको। जी, मैंने वीडियो में बताया, मैंने कहा मन इतना तेज है कि तुम्हारे घर की घंटी भी पड़ोसी से बजवा देगा उसी टाइम। जी, कुत्ता शांत होगा उसको भी फालतू भौंकवा देगा। और जो तांत्रिक जो हैं, जो उनको ध्यान की जानकारी नहीं है, वो क्या ज्ञान देंगे कि अरे वो शक्ति आई थी, कुत्ते ने देख ली थी इसलिए कुत्ता तुम्हारे पास आगे बैठ गया था। जी, और जो गहराई तक गया होगा ध्यान की, जिसने जाना होगा ईश्वर तत्व को, मन को तोड़ के फेंक दिया होगा, जी, वो ये सब जानता होगा। ये नॉर्मली आलोक जी को बताता नहीं, जी, ठीक है। तो वो जो शरीर है, जो उठना चाहता है, जो भागना चाहता है, वो मन के द्वारा उठाया जा रहा है। जी,
और मन ने भीतर गांठें बना रखी हैं, जी वहाँ चीज़ें पैदा करता है। ठीक है, मन ऐसे नहीं आपको उठा रहा, मन ने गांठें बांध रखी हैं, काम में जोड़ रखा है, जी। बुद्धि में जोड़ रखा है। और लोगों को आंख बंद करने में डर लगने लगता है जब लंबा बैठाते हैं जी कि डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। जी तो यहाँ बैठाते हैं वो नहीं, साधक लोग आते हैं, आंख बंद करने में डर लग रहा है, इतना हो गया। जी वो भी आया था अपना अवतार, उसको भी डर लगने लग गया था, मुझे घबराहट हो रही है, जब वो शिविर हमने करा था ध्यान का। जी जी तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बाहर की यात्रा करी, अब बाहर बंद कर दिया तो वही मृत्यु वाली चीजें हो रही है, एक्सपीरियंस। जी बाहर कुछ है नहीं, अब अंदर ही पड़ा हुआ है सब कुछ, जो भी है कचरा। जी तो मन आपको उन बिंदुओं पे जाके उठाएगा। जी दर्द हो रहा है गुरु जी कमरे में दर्द हो रहा, बैठा नहीं जा रहा। जी भैया ये तो पहले ही पता होना चाहिए कि इतना लंबा नहीं बैठ सकते, तो क्यों बैठे? जी अब बैठ गए तो बैठ जाओ, हिलना नहीं। लेकिन फिर वही मेरी संटी तैयार है, मैं डंडे मार के बैठाऊंगा तो भगा दूंगा। जी और ऐसा गुरु आलोक, ऐसा गुरु कोई भी यहाँ इस समय इस जगत में इतनी कड़ाई से कुछ नहीं सिखा रहा है। जी और जबकि यही नियम होना चाहिए जी गुरु जी कि इतनी ही कड़ाई से साधक को सिखाया जाए। जी हैं? जी लेकिन कोई नहीं कर रहा है, मात्र हम लोग कर रहे हैं। जी तुम्हारे फर्जी जो बैठा ना गुरु, यही कर रहा है। और ये ले जा भी सकता है बहुत आगे, इस चीज़ की गारंटी है। डंके की चोट बोल सकते हैं। जी गुरु तुम तैयार होके आ जाओ, जैसा मैं कराना चाहता हूँ, जी फिर तुम जो चाहे ले लो। जो चाहे मतलब सर्वस्व जगत तुम्हारा है। ऐसा थोड़ा ना कि मैं लॉटरी लगवा दूंगा तुम्हारी। हाँ, ऐसी लॉटरी लगेगी कभी खत्म नहीं होगी। जी लेकिन इतना भ्रम फैला हुआ है। 5 मिनट में मन शांत कर देंगे, 2 मिनट में हनुमान जी आ जाएंगे, 6 सेकंड में शिव जी दर्शन दे देंगे सपरिवार। तो इन सब भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये होना चाहिए कि अगर आपको मन को शांत करना है, जी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ, है ना? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन साधकों को लेके बहुत ज़्यादा है, जी है ना? इसीलिए मेरे पास साधक बचता नहीं है कोई। जी बाकी कुछ दूसरे गुरुओं के शिष्य भी मेरे से जुड़े हुए ना, वो भी संपर्क करते हैं। जी गुरु जी तो मैंने वीडियो में बोला गुरुद्रोही, तो उनको मैंने बोला कुछ बात, तो उन्होंने कहा मैं गुरुद्रोही नहीं हूँ। तो मैंने उसको एक बात बताई, जी थोड़ा सा घुमा के बात बताई। मैंने कहा कि मैं अपने साधकों पे इतनी पैनी दृष्टि रखता हूँ कि चीर देता हूँ। जी तो ऐसे कोई भी साधक होना चाहता है? किसी गुरु का कोई भी साधक ऐसे नहीं होना चाहता है, मेरा भी नहीं होना चाहता, रियलिटी है। कोई नहीं होना चाहता। कौन बदलना चाहता? नहीं बदलना चाहता। वो तो छोटे मोटे मंदिर, छोटा दुकान, छोटा दरबार, छोटा वो गौशाला या छोटा चौकी दरबार, ये सब छोटी छोटी चीज़ें करना चाहते हैं। जी उसके लिए वो उनका बहुत बड़ा सपना होता है। ठीक है, ये वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो सर्वस्व विराजमान है उसको तुम मंदिर में, दरबार में, हवन कुंड में, चौकी में रख सकते हो। लेकिन वो वही मैंने बताया, मिट्टी का कण मिट्टी के कण के आसपास तक फैल सकता है, उससे ज़्यादा फैलेगा नहीं। जी तो उस साधक के लिए तो ये यात्रा बिल्कुल ही ज़ीरो है। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब हमारी जो दृष्टि है आश्रम में आलोक जी, जी कि साधक हो और उसको मार पीट के, गाली गलौज करके, जो भाषा वो समझता है, मार पीट की, भूखा रहने की जो भाषा समझता है, उसको वो करके आगे ले जाना। जी गुरु जी और आगे मतलब बहुत आगे। जी इसीलिए जब भी कोई परेशान होता हुआ आता है ना, तो मैं उसको सही राय देता हूँ कि आप दीक्षा लेके साधना करो, जी सौम्य तरीके से करो, इधर उधर की वीडियोस मत देखो। मैं क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप दीक्षा लेके गए मुझसे, ठीक है, वीडियोस देख रहे हो दूसरों के, जी और ढेरों ऐसे साधक हैं, ढेरों, एक आदमी ढेरों, जिन्होंने यूट्यूब की ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो ना देखी होगी। जी कि ऐसा कोई बाबा घोरी पंडित नहीं होगा जिसकी वीडियो चाट नहीं ली होगी। जी और उनको ये नहीं पता हो सारा कचरा उन्होंने अपने अंदर डाल लिया है, जी सारा कचरा अपने अंदर डाल लिया है, लेकिन उनकी समझ में आएगी नहीं बात।
क्यों? क्योंकि गुरुजी तो चूतिया होते हैं। गुरुजी क्या पता, हमको पता है, हमने सारी वीडियो देखी है, हमारे साथ हो रहा है, हम जानते हैं ज्यादा, इनको क्या पता। तो ऐसे साधकों की बहुत बड़ी संख्या है। तो वो लोग तो कभी भी अपने मन को स्थिर, शांत और शून्य नहीं कर सकते हैं जी। कभी नहीं कर सकते। उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो जो बांट रहे हैं झूठ झूठ, ये लो प्रसाद ले जाओ, ये लो ऐसे कर लो, ये लो वैसे कर लो, ये तुम्हारा उतारा कर दो, ये सब लोग तो भला कर सकते हैं जी। है ना, क्योंकि उनका मार्केट वही है, उनका कस्टमर वही है जी। है ना। तो ये लोग उसके लिए बढ़िया है मुझे लगता है। लेकिन अगर हम स्थिर बैठने की बात करें तो स्थिर अगर 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा जैसे जैसे स्पर्श करना शुरू करेगा वैसे वैसे उसको भीतर अपने पाप गलते हुए दिखेंगे। अपना मन शांत होता दिखेगा, जी। क्योंकि उसने इस तरफ से डोर न पकड़ के उस तरफ से पकड़ी है। तो भैया तनाव तो इस कोने पर भी आएगा, जी। इस कोने पर भी असर आएगा कि वहां पे खींचा जा रहा है। जी। इधर आपको दिखता नहीं कि कैसे मन कर लें, क्या कर लें, क्योंकि उसके लिए और डीप साधना में जाना पड़ेगा, तपस्या में उतरना पड़ेगा। जी। तो वो कैसे कोई भी साधक कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता ना। अरबों खरबों में कोई होगा। मेरे शिष्यों में तो मुझे नहीं लगता शायद कोई भी है अवेलेबल। एक वर्तमान की स्थिति में आप थे पहले उस कैटेगरी के, अभी आपका वो ग्रेड गिरा है। जी। अनिल अभी उस कैटेगरी में मुझे दिख रहा है, जी। है ना। एक कुलदीप दिख रहा है, जी। और बाकी रतन भी जो है उसी कैटेगरी में, लेकिन अब थोड़ा शरीर और फिर वो मतलब जिम्मेदारियां वो सब थोड़ा सा दिक्कत है उसकी। जी। अवतार को बैठाना चाहा लेकिन अवतार को घबराहट हो गई। दिनेश भी वैसी कैटेगरी का है, दिनेश भी बढ़िया कैटेगरी का है। तो बाकी एक दो और हैं जो ध्यान वाले हैं, तंत्र वाले नहीं, लेकिन उन लोगों का दिमाग शांत हो सकता है, जी। है ना। जी। विमल जी भी हैं, उनका भी कर सकते हैं काम, क्योंकि उनका एक स्टेट मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से उस स्टेट से आगे भी ले जाया जा सकता है, जी। है ना। जी। तो हम अगर आप लोग या कोई भी लोग जो सुन रहे हों, अगर 5 मिनट से करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे 5 मिनट में ही प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। जी। आप लोग भी बात कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े तपस्वी, आप लोग भी अगर 5 मिनट बैठ जाएंगे, 5 मिनट में देख लीजिए, सिर्फ 5 मिनट में आपकी हरकत दिखनी शुरू हो जाएगी आपको, आपके मन की। जी। करके देख लो, फिर आधा घंटा कर लो, फिर 1 घंटा कर लो। जी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मन का जोर चलना बंद हो जाएगा, और जब मन का जोर चलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे वहां से जहां जहां उसने पकड़ बना रखी है जी। वो छूटेगी, गलना शुरू होगा। ठीक, तो उसमें क्या होता है, या तो आप भोग लीजिए जो भी आपने किया है, भोग लीजिए, जी। या तो योग लीजिए। जी। ठीक है, योग लीजिए मतलब तपस्या कर लीजिए, जी। कठिन से कठिन। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते चले जाइए, जी। ना। तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसमें अनुष्ठान में भी आपकी दबी हुई एक इच्छा होती है कुछ होने की, कुछ प्राप्त करने की, जी। है ना। वैसी अंडरस्टैंडिंग वाला अगर कोई साधना कर रहा है तो उसको बेनिफिट होगा। जी। वैसी कैसी, जो मिटना चाहता है, जी। जो मिटना नहीं चाहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो अर्जित करने की होती है। जी। तो सकाम अनुष्ठान जो है बिल्कुल भी फेल है, हाँ, कार्य हो जाएगा। जी। सकाम अनुष्ठान आध्यात्मिक यात्रा में नहीं हो पाता है सक्सेसफुल। जी। तो या तो गुरु चरण में रहे, जी। है ना, गुरु चरणों पर दृष्टि रहे, जी। और गुरु के ऊर्जा मंडल में, सानिध्य में, उसके आसपास रहे, उसके वचनों को सुनता रहे, उसकी चोट लेता रहे, और इसके लिए कुछ समय डिसाइड ना करें। जी। जैसे मान लीजिए आप आ गए, जी। आपने गुरुजी मैं कर लेता हूँ, मैं अपने जीवन का 2 साल देता हूँ, 4 साल देता हूँ, 5 साल देता हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, अब मैं मिटने आया हूँ। जी। कुछ नहीं होगा,
तुमने बाउंड कर दिया उस चीज को जिसका कोई बाउंडिंग नहीं हो सकती। जी बाउंड्री नहीं, कैसे कर लोगे? तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि आप लोग 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए। जी ठीक है? जी और 5 मिनट ऐसे बैठिए कि जैसे वर्षों से बैठा है कोई पेड़, जी वैसा। जी वर्षों से कोई एक लकड़ी का ठूंठ रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है, वैसे बैठना शुरू करिए। जी और अगर वैसे बैठना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका टाइम भी बढ़ेगा। जी धीरे 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 आपका मन भी शिथिल होना शुरू करेगा, टूटेगा ना, क्योंकि उसका जोर चलना धीरे धीरे बंद हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है आपने 100 दिन कर लिए, उसके बाद आपने हटा चले, मैं नहीं कर रहा यार, कुछ नहीं हो रहा, मन जीत गया, जी अब नहीं बैठोगे, अब तुम भागोगे दूर गुरु से। जी गुरु तो पूछेगा ही पूछेगा, वो तो डंडा मारेगा मारेगा, और तुम कैसे झेलोगे? तो फिर तुम बुराई करना शुरू करोगे। जब गुरु के समक्ष साधक की नहीं चल पाती है तो बुराई करना शुरू करता है। ये वास्तविकता है, समझ में? ये वास्तविकता है। गुरु को साधक अपने हिसाब से चलाना चाहता है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने बताया, शुरू में तो डेली सुप्रभात शुभरात्रि डेली आता है जी हाँ, जब नया नया साधक होता है। फिर बाद में 10-15 दिन में एक आध बार आता है, फिर महीनों में एक आध बार आता है, फिर त्योहार टू त्योहार आता है। जी ठीक है, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है साधकों को लेके, वो साधक उस दृष्टि में कैटेगरी में नहीं फिट हो पा रहा है। जी तो वो निश्चित रूप से उसकी चेतना समझ जाएगी, उसका मन समझ जाएगा, घबराहट आ जाएगी, मैं भैया यहाँ का नहीं, जी मुझे तो कहीं और होना चाहिए। जी और मैं कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। जी ठीक, बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। तुम अगर मेरे पास आओगे भी भूत प्रेत करना है गुरुजी मेरे को, तो भी मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। जी तुम आओगे गुरुजी मुझे चौकी लगानी है, तो मैं सही राह दिखाऊंगा। जी क्योंकि तुमको जो पता है दुनिया भर की वीडियोस देख के, दुनिया भर की किताबें पढ़ के, हजारों लाखों बाबाओं संतों के पास जा जाके जो तुमको पता है, वो सिर्फ बुद्धि में पता है। जी सिर्फ मन को तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और जो गुरु तुमको बता रहा है वो किसी ऐसे जोन से बता रहा है जिसका पता हमारे साधक गण लोग 100-100, 500-500, 1000-1000 अनुष्ठान भी कर डालें जी तो भी उस जोन का पता नहीं लगा सकते जी कि किस जोन की बात हो रही है। लोग पूछते हैं मेरे से कि आप वो जो बोलते हैं वो जोन, वो अज्ञात वाला, वो कहाँ है, उसका नाम क्या है? भैया मैं कैसे बता दूँ, तुम जाओ देख लो वहाँ घुस के। अच्छा बताइए टेक्निक क्या है? तो मैं कहता हूँ पहले दीक्षा लो। दीक्षा ले ली, हाँ दीक्षा ले ली गुरु जी, फिर आ जाओ 10 साल के लिए मेरे पास आ जाओ, सब काम धंधा छोड़ छाड़ के, जी और सिर्फ गाली खाओगे, डंडा खाओगे, जी और झाड़ू पोछा करोगे आश्रम में, और कुछ नहीं करोगे। जी अब वो बिदक जाता है, यार ये कैसे बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मैं अपना घर कैसे छोड़ दूँ, मेरे माता पिता कैसे छोड़ दूँ? तो फिर तुम जब कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो तो अननोन में कैसे चले जाओगे? जी तुम्हें नोन चाहिए तो नोन हर जगह हर कोई बता ही रहा है। जी बस 5 मिनट बैठ के 15 घंटे तक चालू करो, देख लो मन शांत होना शुरू हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो आपकी बहुत तीव्र जिज्ञासा थी, क्योंकि आपका मन बहुत तीव्र चलता है, तो जिन जिन का तीव्र चलता है, बहुत सारे लोग हैं, लगभग सभी का तेज चलता है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सूत्र मैंने बताया। जी कोई साधना नहीं करनी, कोई जाप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, बस बॉडी को मत हिलने देना 15 घंटे। ठीक है, जी तो कल से ये करना शुरू कर रहे हैं, इन्होंने इशारा दे दिया है, और कल से इनका मन शांत होने की प्रक्रिया में चला जाएगा। जी जय श्री काल भैरव। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट
उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए Talk to Gurudev Ji. Open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.